अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। आज रात का बड़ा ही खूबसूरत सा एक तजुर्बा आपके साथ शेयर करने लगे। बहुत ही खूबसूरत सा तजुर्बा। रात मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि जी शब बारात है और रात में जाग के आपने इबादत करनी है, मैंने भी जागना है, तो आपने उठना और थोड़ी सी दुआ करना अल्लाह से। करती तो मैं हमेशा ही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे याद दहानी के लिए कहा कि तुम्हें रात में लाजमी उठना है और फिर तस्बीह नमाज पढ़नी है, और फिर कुछ जो भी आप पढ़ोगे आपके माँ बाप को उसका स्वाब भी पहुँचेगा, अजर भी मिलेगा, तो कोशिश करके आप उठ जाना। तो मैंने भी ऐसे कहा अच्छा, मैंने कहा चले मैं उठ जाऊंगी रात को, तो अगर मेरी आंख खुल गई तो उठ जाऊंगी, अलार्म लगा देती हूँ, उठ के तो मैं दुआ मांगूंगी। अच्छा, मैं सो गई, कुछ अर्ली ही सो गई, इसलिए कि जब मुझे ये इरादा कर लिया मैंने कि मैंने रात को उठ के तो कुछ पढ़ूंगी। जब मैं सोने लगी तो बस ऐसे लेटते लेटते मैंने दुआ की, मैंने कहा अल्लाह मेरी आंख खोल देना, अगर तुझे मंजूर होगा तो मैं उठ जाऊंगी, और अगर मैं सो गई तो फिर मैं सो ही रहूंगी, सुबह ही जाके कहीं आंख खुलेगी। लेकिन आप यकीन करें कि मैं ख्वाब में ही 10 दफ़ा मैंने वजू कर लिया, 10 दफ़ा मैंने ख्वाब में ही अलार्म बजते रहे मेरी आंखों में, और पता नहीं क्या हुआ कि रात के 1:30 बजे, 1:45 बजे के करीब मेरी ऑटोमेटिकली आंख खुल गई। और क्योंकि मैं ख्वाब में इतनी दफ़ा वजू कर चुकी थी और बार बार नींद में एक ही ध्यान था कि मुझे उठना है, और आज रात इबादत की रात है और मुझे कुछ ना कुछ पढ़ना है, कुछ ना कुछ पढ़ के अपनी वालदा को भेजना है, कुछ ना कुछ अपने वालिद साहब के नाम करना है, कुछ करना है मुझे। मैं रात को उठी और 2 पौने 2 बजे के करीब मैंने वजू किया, नमाज पढ़ी, तस्बीह नमाज पढ़ी, कुछ तस्बीहां की, जो भी मुमकिन हो सका, जो भी इस मुबारक रात में मैं कर सकती थी, मैंने वो सारी इबादत की। और इबादत करने के बाद बारी आ गई दुआ मांगने की। अब जब मैंने दुआ के लिए हाथ खड़े किए तो मुझे सबसे पहले एक बात याद आई कि मेरी वालदा कहा करती थी कि जब आप दुआ मांगते हो तो सबसे पहले उनके लिए दुआ मांगा करो जो दिल से अच्छे नहीं लगते, जिन पे गुस्सा होता है, जिनसे नफरत होती है, जिनको आप अच्छा नहीं देखना चाहते, जिनको दिल कहते हैं कि नहीं अच्छा, ये इनका नहीं अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इंसान है ना, और दिल के अंदर बुग़्ज़ भी आ जाता है, गुस्सा भी होता है, नाराज़गी भी होती है किसी से। तो मैंने ऐसा ही काम शुरू किया कि मैं उन्हीं के लिए दुआ शुरू करती हूँ जिनसे मुझे थोड़ी नाराज़गी है। बस फिर क्या था, आप यकीन करें मैं उनके लिए दुआएं मांगती गई और एक रकत सा मेरे पे तारी हो गया। आंसू के रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। मैंने उन सब का नाम ले लेके दुआएं मांगी हैं जिनसे मुझे जिंदगी में बड़ी खफगी रही है, या जिनसे मैं बड़ी नाराज रही हूँ। मैंने बहुत दुआएं की अल्लाह से और मांगती गई, इतनी दुआएं मांगी कि जब मेरी दुआओं का सिलसिला खत्म हुआ तो आप यकीन करें कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी भी पता नहीं कितनी दुनिया है जिसके लिए मुझे दुआएं करनी है, सबके लिए दुआएं मांगनी है, बहुत सी मांगनी है, और शायद आज ही की रात सारा कुछ मांग लेना। मैंने बहुत ढेर दुआएं मांगी अल्लाह से और बड़े दिल से, और जब मैं दुआएं खत्म करके उठी तो आप यकीन करें कि दिल ऐसे था जैसे हल्का, बिल्कुल सुकून में था। मैंने उन सबको शायद दिल से माफ कर दिया जिनके लिए मैं नाराज थी, जिनके लिए मेरे दिल में इतनी कदूरत थी, काफी सालों से कदूरत थी। बहुत से रिश्ते होते हैं ना इंसान की जिंदगी में जिनसे आप बहुत खफा रहते हैं, लेकिन रात मैंने उन सबको माफ कर दिया, दिल से माफ कर दिया, और उनके लिए भलाई की बड़ी दुआ की, उनकी बेहतरी की बड़ी दुआ की, उनके बच्चों के लिए बड़ी दुआ की, सबके लिए बड़ी दुआ की मैंने अपने अल्लाह से। और ये कहने का मकसद सिर्फ ये है कि दिल को सुकून सिर्फ अपने लिए दुआ मांग के नहीं आता, कि हम अपने लिए दुआ करते हैं तो हम कहते हैं अल्लाह मियां मुझे ये दे दे, मेरे बच्चों को ये दे दे, मुझे ये इस तरह करते हैं। इससे तो चले जो भी आपकी जो आपको होती है ख्वाहिश, आपकी आप अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन कभी इस तरह भी करके देखिए कि जो लोग आपको अच्छे नहीं लगते, जरा उनके लिए दुआ मांग के देखिए। यकीन करें कि मेरा दिल ऐसे सुकून में है कि जैसे मैंने अपने अल्लाह को मना लिया है, जैसे मेरा अल्लाह थोड़ा मेरे से राजी हो गया है। मैंने उस हर एक शख्स का नाम लेके दुआ मांगी है जिसको मैं दिल से अच्छा नहीं जानती थी, जो मुझे अच्छे नहीं लगते। मैंने उन सबको ढूंढ के, याद कर के, माजी में जा के हर उस बंदे का नाम ले के दुआ मांगी है, उसके लिए दुआ मांगी है, या अल्लाह उन सबको माफ भी कर दे और मेरी दुआएं कबूल भी कर ले परवरदिगार। उन सब के लिए दुआएं मांग के बस यही एक खूबसूरत फीलिंग है सारे दिन की कि मैं बहुत पुरसुकून, बहुत खुश हूँ कि शायद मैं बिल्कुल हल्की हो गई हूँ, शायद मैंने सबको माफ कर दिया, शायद मेरे से मेरा अल्लाह राजी हो गया हो। अल्लाह करे कि मेरा खुदा मेरे से राजी हो गया हो। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।